हाँ जी सर। तो अब ना हम पहले साइन कन्वेंशन सीखेंगे, क्योंकि कम से कम एक पार्ट कंप्लीट हो जाए, जिससे हम रे डायग्राम वगैरह बना चुके हो, आप उससे रिलेट कर पाओगे। देखो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस और ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना 0 0। ठीक है, ठीक है। हाँ, कार्टेशियन प्लेन उसी को कहते हैं बेटा। ठीक है, अगली बात समझ में सबको। देखो अब क्या हो रहा है बेटा, हमने इसी के ऊपर एक कॉन्केव मिरर बनाया। जो कॉन्केव मिरर का जो पोल होता है ना, वही ओरिजिन होता है। मैंने कहा था ना, पोल को हम 0 मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन पर, अगर मैं तभी कहूं कि कार्टेशियन प्लेन पर बनाओ रे डायग्राम, तो आप अपने पोल को क्या मानोगे? ओरिजिन। क्या मानोगे? ओरिजिन। तो पोल के लेफ्ट में कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव एक्स, माइनस एक्स या नेगेटिव एक्स। पोल के राइट में पॉजिटिव एक्स। पोल के नीचे परपेंडिकुलरली नीचे माइनस वाई, और ऊपर प्लस वाई। ये क्लियर है? आगे बात समझ में है ना? अब एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर का केस है, राइट? कौन सा केस है बेटा? कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का जो ये पोल है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्व। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कौन से एक्सिस पर है? नेगेटिव एक्स। किस पे है? नेगेटिव एक्सिस। जो फोकस है वो भी लेफ्ट में है। फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ है वो फोकल लेंथ है या नहीं है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, यानी कि उसका साइन भी क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, पक्का? ऑब्जेक्ट को हमने 6 डायग्राम देखे हैं, हमने हर केस के अंदर ऑब्जेक्ट अपने पोल के लेफ्ट में रखा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट का तो याद रखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट में है ना, लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। इमेज डिस्टेंस, भाई पहले 5 केस की अगर मैं बात करूं, जब ऑब्जेक्ट को आपने इंफिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर एट सी रखा, फिर बिटवीन सी एंड एफ रखा, और इन द 5th केस आपने फोकस पर रखा, पांचों केस में पोल के लेफ्ट में बनी थी, है या ना? तो मतलब फर्स्ट 5 केस में तो ये नेगेटिव है, बट इन 6th केस, जो लास्ट केस होता है उसके अंदर जो हमारा वी हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि भाई वो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ होता है, हाँ या ना? है ना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो परपेंडिकुलर एक्सिस, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस। तो अगर आपको डिस्टेंस देखने हैं तो आप किसके रिस्पेक्ट में देखते हो? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर आपको हाइट देखनी है तो परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। लेकिन फिर वही बात, बट इन 6th केस, जब आपने अपनी ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? बिटवीन फोकस एंड पोल। बेटा सीधी बनी थी ना आपकी इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो 6th केस में हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाती है बेटा? पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में? पक्का आ रही है बात समझ में? यानी कि यहां से मैं एक चीज देख सकता हूं, जब भी मेरा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव होगी। और अगर मेरा नेचर, इमेज का जो नेचर है, अगर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो मेरा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो जाएगा और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये हिंट है कि ट्रिक है ये क्वेश्चन को देखने की। क्वेश्चन से कह रहे हैं, इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, in case of concave mirror the image formed at a distance of -30 centimeter, image formed at a distance of -30 centimeter। बाकी कुछ नहीं बताया, फोकल लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, कुछ नहीं पता। वो बोल रहे हैं बताओ नेचर ऑफ इमेज। तो तुम्हें पता होना चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्केव ये मिरर के लिए, सारे मिरर के लिए ट्रू है, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इसीलिए बता रहा हूँ। मतलब ये जर्नलिस्टिकली ट्रू हो गया, ये एनसीईआरटी में लिख लो कहीं ना कहीं, ट्रू फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, इन्वर्टेड उल्टा, नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट? और वर्चुअल इनडायरेक्ट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि भाई वो खड़े सीधा खड़ा है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो वी भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कॉपी चलो। ओके, अब बात करते हैं बेटा हम अपने कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की, जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बेटा कॉन्केव मिरर को बहुत अच्छे से देखा था। पहले हमने उसके रे डायग्राम देखे, रे डायग्राम की मदद से इमेज फॉर्मेशन देखी थी, और इमेज फॉर्मेशन के बाद हमने उसका साइन कन्वेंशन भी देखा। आज भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर बहुत छोटे, सिर्फ 2 ही केस शो कर रहा होता है इमेज फॉर्मेशन में, तो इसलिए टॉपिक जल्दी हो जाता है।
देखिए जब हम पहले कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम की बात करें, तो रे डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे बनती है वो किस तरीके से क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, वो फोकस से पास हो रही है या वो सीधी चली जा रही है, क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें हम यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर भी हम पहला केस जो डिस्कस करते हैं वो यही होता है, व्हेन द इंसिडेंट रे when the incident ray is parallel to principal axis, when the incident ray is parallel to principal axis, जब आपका जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये देखिए सर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, सबको क्लियर है ये बात। ये हमारी इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस, और याद रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बेटा सेंटर हो गया हमारा पोल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हमारा सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। उसके बाद हो गया हमारा फोकस, और उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेज। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके। अब हम जैसे कि मान लीजिए ये एक रे आ रही है सर हमारी, और ये आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल। अब सर एक्सपेरिमेंटली ये चीजें देखी गई हैं, थ्योरेटिकल नहीं है ये चीजें। तो सर देखा गया है कि सर ये जो रे होती है ये तो वापस ऐसे चली जाती है टकरा के, और हमने ऐसे ही देखा भी था कि ये डाइवर्जिंग होता है सर। रिमेंबर दिस, ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग। ऐसे ही हमने एक एक्टिविटी करी थी और लास्ट लेक्चर में वो है, आप देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कि ये डाइवर्जिंग नेचर, हमने एक ऐसी एक्टिविटी करी थी, उससे हमें पता चला कि रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज अवे हो रही होती है, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग भी कहते हैं। लेकिन सर ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस। ठीक है, ये जो हमारी जो ये रे आई है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, वर्चुअली लगता है, रियलिटी में तो वो सर डाइवर्ज हो रही है, लेकिन वर्चुअली लगता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है? फोकस से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? फोकस से। आ गई बात समझ में? बोलिए सर, आ गई बात समझ में? हाँ जी सर। तो वो कुछ ऐसा लग रहा होता है। तो ये पहला केस सबको समझ में आया कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस तरीके से जाती है कि उसका ओरिजिन फोकस से दिख रहा होता है। ओरिजिन मतलब जहां से वो एक्चुअली प्रोड्यूस हुई है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। चलिए सर, अब फर्स्ट केस के अंदर हमने डिस्कस कर लिया दैट व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो ऐसा लग रहा होता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है? फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकस। ठीक है सर। अब दोबारा से हम सेकंड केस लेते हैं, और सेकंड केस हम कुछ इस तरीके का लेंगे कि अब जो हमारी इंसिडेंट रे है वो ऐसा लगता है कि वो अप्रोच कर रही है फोकस को। तो अब मैं लिखूंगा व्हेन द इंसिडेंट रे appears to approach फोकस। ऐसा लग रहा है सर कि वो फोकस को ही अप्रोच कर रही है। तो इस केस के अंदर मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से ही पास हो रही है। कैसा लग रहा है कि वो फोकस से ही पास हो रही है? देख रहे हो आप? ऐसा लग रहा है ना कि वो फोकस को ही अप्रोच कर रही है, ऐसा लग रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा भाई, ये तो कॉन्वेक्स मिरर है ना, मिरर रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पर अब जो रिफ्लेक्टेड रे जो प्रोड्यूस होती है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में? पहले केस का उल्टा हो गया, अभी पहले केस का उल्टा हो गया। अब पहले इंसिडेंट रे जो थी वो पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्टेड रे का ओरिजिन लग रहा था हमें फोकस से। अब जो हमारी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो अप्रोच कर रही है फोकस को, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर है सबको? कनिष्का, प्रिंस, ठीक है, भाविक, आ गई बात समझ में सबको? बोलो बेटा। हाँ जी। हाँ, ये वाला देखो, एरो देखो ना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एरो से ही हम बता सकते हैं, ये चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सी रे इंसिडेंट है या फिर कौन सी रे हमारी रिफ्लेक्टेड है। गॉट इट? आ गई बेटा? चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर। अब थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस के अंदर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखेंगे कि अगर हमारी इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से लग रही है कि वो अप्रोच कर रही है सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर को। किसको अप्रोच कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अगर आप एक मिरर का याद रख लो ना, तो आपको दूसरे मिरर का अपने आप याद हो जाएगा। पता है आपको? अब थोड़ा सा रिवीजन पे चलते हैं। कॉनकेव मिरर में भी ऐसी था, अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, अगर वो फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाती है, राइट। अब उसमें कॉनकेव मिरर के केस के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या था कि अगर हमारी इंसिडेंट रे डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है, उसी पाथ पे वापस आती है। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा उसमें से। ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन the incident
light ray appears to approach center of curvature। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भैया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तो इस केस के अंदर मान लीजिए सर ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका पोल, ये हो गया उसका फोकस और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लेते हैं सर, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, कि ये कोई रे है, ये कोई मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये मेरी कोई इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे जैसे आई है ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, राइट, ऐसा लग रहा है ना सर। ये जिस पाथ से आई होती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है। सेम चीज हो रही है जो कॉन्केव मिरर में हो रही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। लेकिन अगर आप इसमें लॉजिक देखो कि क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, राइट। आ रही है बात समझ में भाई? अब देखो शेप बदल गई ना वहां पे। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड है, तो जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड है तो उससे कुछ तो डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आ गई बात समझ में? गॉट इट माय फ्रेंड्स? आ गई बात समझ में पक्का? चलिए, तो थर्ड केस भी क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर हम फोर्थ केस देखेंगे। अब फोर्थ केस के अंदर हमें क्या करना है? फोर्थ केस के अंदर हम अपनी रे को लेके आएंगे और डायरेक्टली किस पे गिरा देंगे बताइए? डायरेक्टली पोल पर। हाँ जी, यानी कि सर जो हमारा फोर्थ केस है फोर्थ केस क्या होगा बेटा हमारा? फोर्थ केस के अंदर हम बोलेंगे व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्टली फॉल्स ऑन द पोल, डायरेक्टली फॉल्स ऑन द पोल, राइट। बोलिए बेटा, आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर, डायरेक्टली फॉल्स ऑन द पोल। चलिए सर, अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो पोल पर आ गई, पोल से वापस ये वही केस हो गया कि जो नॉर्मल लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आ गई बात समझ में? बोलो सर पक्का? डन एवरीवन? हम यहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और रे डायग्राम की मदद से सर हम हमेशा इमेज फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सबको पता है ये बात भाई, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखो सर, चलिए देखो जी, अब मैं ये बता रहा हूँ बेटा आपको कि देखो इस केस के अंदर सिर्फ हमारे पास दो ही केस हमें यूज करने हैं। पहला केस तो वही होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला केस वही है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो अब यानी कि हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? रे डायग्राम की मदद से इमेज फॉर्मेशन। देखो हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से जो भी लाइट रेज आ रही होती हैं पैरेलल होती हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट वाला रे डायग्राम हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारी मान लीजिए एक रे आ गई, ये हमारी दूसरी रे आ गई। आपको पता है बेटा ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, राइट, ये कुछ इस तरीके से हो रही होंगी। लेकिन इन दोनों को अगर हम वर्चुअली देखेंगे तो ये बैकवर्ड एक्सटेंड होकर कहाँ पर मीट कर रही होंगी? एट फोकस। ये राइट, आ रही है बात समझ में? फर्स्ट रे डायग्राम हमने यूज करा है। तो अगर अब मैं इस केस के अंदर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूं तो सबसे पहला उसका पोजीशन, कि भाई मेरी जो ऑब्जेक्ट बनी है वो कहाँ बनी है। तो हम पोजीशन डिस्कस करते हैं, तो इमेज बनी है एट फोकस, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं साइज की, तो यहाँ पर भी साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, राइट। कैसा है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ओके, अब अगर मैं बात करूं सर उसका नेचर, अब देखो आपको पता चलना चाहिए कि सर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि रियलिटी में तो कभी भी रिफ्लेक्टेड रे इस केस के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है ना, अभी नहीं हो सकती है। आगे बात समझ में है ना, कभी मीट नहीं हो सकता। तो इसीलिए जरा इस चीज को ध्यान रखिए आप, इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिए। आ गई बात समझ में? ठीक है ना, चलो जी, चलो डन। रे डायग्राम आ गया समझ में? ये पहला वाला बहुत आसान था। अब देखो इसका सेकंड केस क्या होता है। पहले वाले रे डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था? इंफिनिटी पर। कहाँ रखा था? इंफिनिटी पे। अब सेकंड केस के लिए होता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। मतलब आप इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए। मतलब सोचिए हर केस में अगर आप कहीं भी रख रहे हैं, अगर आप इंफिनिटी और पोल के बीच में अपनी ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर रहे हैं, यू विल गेट द सेम नेचर,
same size and same position of the image formed. Okay my friends, आ गई बात समझ में सबको? ठीक है सर, तो मैं बोल सकती हूँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere between infinity and pole. ठीक है जी, anywhere between infinity and pole. ठीक है, डन, ओके। आ जाइए सर, ये हमने लिया अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है ये मेरा, फोकस है ये मेरा, और ये फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटेड ऐसे ही ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए मैंने यहाँ अपनी ऑब्जेक्ट को रखा है, भाई ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है। यहाँ मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को रखा है, इसी तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, रौनक जी देखिए क्लास में। तो देखिए सर, ये मैंने एक पैरेलल रे डाली अपनी, आपको पता है कि ये जो पैरेलल रे है ये कुछ इस तरीके से जाएगी कि ऐसा लगेगा कि जो इसका ओरिजिन है वो फोकस से है, राइट, ठीक है। हाँ, अब दूसरी रे आप कौन सी डालेंगे यहाँ पर? अब इस केस के अंदर आप दूसरी रे डालिएगा, कौन सी? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। आप पोल वाली भी डाल सकते हो तो भी काम हो जाएगा, आप पोल वाली भी डाल सकते हो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। आप डालिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। तो मान लीजिए अब ये रे जैसे आ रही हो ऐसी जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, आ गया ना, आ गया। तो अब यहाँ पर अगर मुझे इमेज के बारे में बताना है, तो अगर हम इमेज के बारे में बताएं तो सबसे पहली चीज उसकी पोजीशन, सबसे पहली चीज उसकी पोजीशन कहाँ है भैया? इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरी चीज अगर मैं साइज के बारे में बताऊं, डिमनेस्ड। आप देखिए जरा, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लेकिन जो इमेज बनी है वो उतनी सी बनी है। और अगेन नेचर विल रिमेन सेम, नेचर विल रिमेन सेम। नेचर आ गया इसका हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंक्लूड करते हैं, मतलब कि कॉन्केव मिरर के केस में इमेज हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी बेटा? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी बात, हमेशा उसका साइज कैसा होगा? डिमनेस्ड। कैसा होगा? डिमनेस्ड। आ गई बात समझ में? ये दो बात अब देखो हमारी फिक्स हो गई ना, ये दो बात हमारी हमेशा के लिए अब फिक्स हो गई। अब ये दो केस समझ में आ गए, और इन दोनों रे डायग्राम से हमने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? दैट द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, नेचर ऑफ द इमेज formed by a convex mirror is always virtual end, is always virtual end, right everyone? आपको ये बात समझ में आती है? उसके अलावा और इसका जो साइज होगा वो हमेशा कैसा होगा? डिमनेस्ड, ठीक है। तो चलिए, हमने रे डायग्राम कर लिया, हमने इमेज फॉर्मेशन कर लिया, और अभी शायद हार्डली 15-20 मिनट्स भी हमें नहीं हुए हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट थोड़ा छोटा होता है तो उसको करना थोड़ा आसान रहता है। चलिए सर, आगे बात करेंगे अब हम इसके साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन, और उसके बाद फिर आज हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट को भी टच करेंगे, जिससे हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो आज कंप्लीट। चलिए सर, अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, ओके सर, साइन कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉन्वेक्स मिरर का हम देख रहे हैं साइन कन्वेंशन। देखिए, तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं पहले कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन ही इसका एक बेसिस होता है। सबको पता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, राइट। आ रही है बात समझ में? अब आइए सर, इसी पे बना लेते हैं हम अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा पोल है, राइट, ठीक है, पोल है, और ये हमारा ओरिजिन है। अब देखो फोकस कहाँ आ रहा है? राइट में आ रहा है ना। तो मतलब इस केस के अंदर, इस केस के अंदर जो हमारी फोकल लेंथ है उसका साइन कन्वेंशन कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट में आता है, मतलब कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका साइन कन्वेंशन भी कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही होता है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट चाहे वो कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो, ठीक है, हमेशा हम हर केस में उसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने? टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, राइट। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर इमेज डिस्टेंस, तो दो ही केस है और दोनों केस में राइट में बन रही है, ठीक है। अब राइट में बन रही है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अर्णव अपना माइक बंद करो। अगर राइट में बन रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा बात करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हर केस में पॉजिटिव होता है, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव ही होगी। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात आ रही है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, ये क्या शो कर रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बन रही है। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, दैट हाइट ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने दोनों रे डायग्राम को देखा, अभी मैंने आपको बताया
कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट के साथ साथ जो भी इमेज हमारा कॉन्वेक्स मिरर बना रहा होता है वो हमेशा कैसा बना रहा होता है, साइज के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड। कैसा बना रहा होता है, डिमिनिश्ड। गॉट इट? आ गई बात समझ में? पक्का? साइन कन्वेंशन क्लियर है भाई? साइन कन्वेंशन के ऊपर ही क्योंकि न्यूमेरिकल होंगे साइन कन्वेंशन, कोई बात नहीं। देखो सर, हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये हमने अपने एक्सिस मार्क कर लिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमने अपना उसी कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करा अपने कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल है वही ओरिजिन होगा, जो भी उसके राइट में है हॉरिजॉन्टल राइट में वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। फोकस बेटा पोल के राइट में है, तो यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस साइड फोकस होता है उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्यों? चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, इवन दिस इज ट्रू फॉर लेंसेज आल्सो, कि लेंस के केस में चाहे कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, हर केस के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखने वाले हैं। और जब हम उसे लेफ्ट में ही रखेंगे, यानी कि वो कौन से एक्सिस पर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इमेज हमेशा यहाँ पर राइट में बन रही है, एक बार फोकस में और एक बार बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। तो अभी हमने दोनों रे डायग्राम करे। देखो जब इतनी इंपॉर्टेंस रहती है रे डायग्राम की, रे डायग्राम याद है तो साइन कन्वेंशन अपने आप हो जाएंगे। तो दोनों केस में इमेज डिस्टेंस क्या था, पॉजिटिव टू द राइट ऑफ पोल। आखिरी बात समझ में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, और हाइट ऑफ इमेज इस केस में भी दोनों केस में पॉजिटिव है। और क्योंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, ये क्या शो कर रहा है कि नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गई बात समझ में? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी आपको ये बात, बताई थी मैंने आपको ये बात, कि अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है या आपका हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, दिस इज फॉर मिरर, तो मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर पॉजिटिव हो जाएगी और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, तो मतलब नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये चीज मैंने अभी आपको दोनों रे डायग्राम में भी बताई, दोनों रे डायग्राम में मैंने आपको भी शो भी करा कि दोनों ही केस में कैसी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड। ठीक है सर, आ गई बात समझ में? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगी, ऐसे टिंग करके, ऐसे टिंग करके। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज हमने पढ़ी है, हमने टाइम लगाया है इस चीज के ऊपर, हमने इसके ऊपर मेहनत करी है, हमें पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, हमें पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आ गई बात समझ में बेटा? बोलिए सर, सबको आ गई बात समझ में? हाँ। तो इस चीज पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। चलिए सर, अब आगे बात करेंगे। अब हमने अपने पूरे मिरर वाले पार्ट को कवर कर लिया है, अब एक उसका एक न्यूमेरिकल पार्ट रह गया है, जिसको हम अभी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे। जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो कल भेजे थे, अगर उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए सर, ओके। अब हम बात करते हैं सर सबसे पहले मिरर फॉर्मूला की। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो बच्चों को नहीं पता है, जो बच्चे भूल गए हैं, जिन्होंने रिवीजन नहीं करा है, तो जो इमेज डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। पोल हमारा ओरिजिन है, पोल हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, राइट। कार्टेशियन प्लेन पे भी हम पोल को ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, एंड फोकल लेंथ इज अगेन डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट। सबको पता होनी चाहिए बातें, साइन कन्वेंशन जरूर पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। साइन कन्वेंशन याद रखना। चलिए साइड में अभी एक बार दोबारा से साइन कन्वेंशन दोनों मिरर का बता देता हूँ, तो जिससे तुम्हें वो हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्केव मिरर की, यहाँ कॉन्केव है और मान लीजिए यहाँ पर कॉन्वेक्स है। अब देखो जरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो भाई वो तो दोनों ही केस में नेगेटिव होगा, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, जो चीज हमेशा नेगेटिव है। अच्छा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है, ये तो दोनों के लिए ट्रू है, ये तो दोनों के लिए ट्रू है। अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करूं, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ, वो सॉरी, इमेज डिस्टेंस की बात करूं, तो यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव, यहाँ हमेशा नेगेटिव। बट यहाँ पर एक केस, फिक्स्ड केस होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, उस केस में ये पॉजिटिव हो जाती, राइट। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, तो यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव है, यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करूं, यहाँ हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना रहा है। यहाँ वैसे तो नेगेटिव, लेकिन फिक्स्ड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इट आल्सो बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर बनता है इसे। तो यही तो सारी चीजें हैं, वी हो गया, यू हो गया, एफ हो गया, एच आई हो गया, एच ओ हो गया, यही 5 चीजें हैं, यही 5 चीजें हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब अगर आप इसे रट रहे हो तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं इतना सारा टाइम लगा रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ, रे डायग्राम बताया, कार्टेशियन प्लेन पे बताया। अगर रे डायग्राम याद है, जिस जिस रे डायग्राम से हमने ये देखा था कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, उससे पता चल गया था ना फोकस कहाँ होता है।
और जिस साइड फोकस है, कॉन्केव मिरर के केस में फोकस जो होता है वो लेफ्ट टू द पोल होता है, तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव होगा उसका साइन कन्वेंशन। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है इट लाइज राइट टू द पोल, तो मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन। चीजों को समझ के अगर याद रखोगे तो बेटर है, रटोगे तो मैं आपके मार्क्स की गारंटी नहीं ले पाऊंगा। साइन कन्वेंशन क्लियर है। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/s। ये हमारा सिंपल मिरर फॉर्मूला है। ऑलवेज रिमेंबर, मिरर फॉर्मूले के अंदर जब भी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें खुद देखना होगा कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है। आ रही है बात समझ में? जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा। ये मेरा सिंपल मिरर फॉर्मूला है क्रामेटा, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं बता सकता मैं तुम्हें इसकी डेरिवेशन नहीं सिखाने वाला, तुम्हें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, अब ऐसे ही एक और टॉपिक आता है बेटा मैग्निफिकेशन का। एक और टॉपिक आता है हमारा मैग्निफिकेशन का। अभी जो मैग्निफिकेशन वाली कहानी है क्या है क्या ये मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन वाली जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि ये मैग्निफिकेशन रेशियो है हाइट का, ठीक है। अब देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका वो लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड बनी है। कैसी बनी है? डिमिनिश्ड। क्योंकि देखो ना, लेस देन 1 कब आएगी? जब न्यूमरेटर की वैल्यू, ठीक है, छोटी होगी डिनोमिनेटर से। भाई न्यूमरेटर मान लो 4 और नीचे 5 है, तो 0.8 आएगा ना, है ना? आएगा ना? तो मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, आया ना? पक्का? तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड। अगर इक्वल टू 1 है तो मतलब इक्वल साइज, सेम साइज, इक्वल साइज। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो यानी कि एनलार्ज का केस है। किसका केस है? एनलार्ज का। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है ना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है, हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है तो यानी कि इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होने का मतलब है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, राइट? वो पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है तो यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट? तो यहाँ पर हमें एक चीज और पता चलती है, अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसी से पता चल जाएगा कि मेरा नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन का वही साइन होगा जो हाइट ऑफ इमेज का होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही पॉजिटिव, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। इवन दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर लेंस, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही है, तो अब बचा कौन? हाइट ऑफ इमेज। अगर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर पॉजिटिव है तो यानी कि नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इतने सारे रे डायग्राम करे सबके अंदर, है ना? तो यानी कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इससे भी पता चल रहा है कि जो नेचर है वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो मैंने आपको कितनी सारी बातें बता दी सिर्फ नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने आपको बताया अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाए, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाए, या फिर अब तो मैंने ये भी बता दिया अगर मैग्निफिकेशन की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इससे सबसे क्या पता चल रहा है कि नेचर क्या है आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाए या फिर हाइट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाए, या फिर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया हुआ हो, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कैसा है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। आ गई बात समझ में? मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है -v/u, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, रिमेंबर दिस, -v/u। आ गई बात समझ में? ये मैग्निफिकेशन का एक सेकंड फॉर्मूला भी है, ठीक है। यहाँ पर मेरी तरफ से रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रिफ्लेक्शन मेरी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी, कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर, वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनसे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी, लॉज मैंने आपको बता दिए, रे डायग्राम बता दिए, फिर इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम मैंने बता दिए, साइन कन्वेंशन हमने सीखा, हमने इमेज, हमने मिरर फॉर्मूला सीखा, हमने मैग्निफिकेशन सीखा, और हम बाकी सारी चीजों से क्या कंक्लूड कर पाते हैं वो भी हमने देखा।